हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो कुछ दिनों से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़कर और ये चीज़ जानकर कि आप लोग इतनी ज़्यादा केयर करते हो और आप लोग इंतज़ार करते हो मेरे ब्लॉग्स का। एक्चुअली क्या हुआ कि इसके चल रहे थे असेसमेंट अनु के, तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ रहा था। और एक्चुअली क्या हुआ कि अभी जो शॉपिंग की थी ना रक्षाबंधन की, मैंने आपको दिखाया था शॉपिंग का, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं जब ऊपरकोट गई थी तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ना बैग में जाने की जगह पर सीधे नीचे स्लिप हो गया जमीन पे। तो उसका जो डिस्प्ले था वो टूट गया कैमरे की तरफ से, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कुछ तो प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास कैमरा अवेलेबल नहीं था, मतलब मैं अपने मोबाइल से ही शूटिंग करती हूँ और मोबाइल ना मेरे पास अवेलेबल नहीं था। पतिदेव 2 बार इसे ले गए ठीक कराने के लिए, लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं मिल पा रहा। शायद ये वाला सेट बनना बंद हो गया है अब जो मेरे पास है, तो इसका डिस्प्ले नहीं मिल पा रहा था, डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है। तो उसकी वजह से अभी मंगाई है किसी से बोलकर, 14,000 रुपये की वो बता रहा है इसमें डलेगी जो, तो अभी है नहीं। तो 2-3 दिन से मेरा मोबाइल बार बार हो जाता था गायब, और मोबाइल से ही क्योंकि मैं शूटिंग करती हूँ तो शूट ही नहीं कर पा रही थी कुछ भी। और फिर मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा देना पड़ रहा था ध्यान, क्योंकि मैं ही ध्यान देती हूँ इसके ऊपर एक्चुअली पढ़ाई के लिए। और अगर बच्चों पे ध्यान ना दो ना तो फिर बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, है ना, कितना भी कर लो। एक तो आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है बच्चों की कि दौड़ा छूटा वो लोग भागते हैं गेम्स की तरफ। अगर उनको पढ़ाना है आपको तो आपको उनको डांटना पड़ेगा, आपको उनको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, तो तब बच्चे पढ़ते हैं। तो अब मैं आज थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। कल इसके जो एग्जाम चल रहे थे असेसमेंट वाले वो खत्म हो गए, पीए चल रहे थे इसके, तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई। लेकिन अभी इसके हाफ एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मुझे ध्यान तो मुझे ही देना पड़ता है प्रॉपर इसको पढ़ाने के लिए। तो बस कुछ ऐसे ही सिम्टम्स बन पाए कि ना शूटिंग नहीं कर पाई मैं। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करी, मैंने आपके लिए 2 वीडियो शूट करी थी। वो दोनों वीडियोस अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज देख लेना। एक तो मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको डिटॉक्स ड्रिंक बताया था जो वेट लॉस करता है, फैट लॉस करता है। और अगर जैसे अचानक से, जैसे हमारा भी त्योहार से ना मीठा मिठाई सब चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं त्योहार पर। पेठा बहुत खाया इस बार, घेवर भी खा लिया, और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना जैसे हनु को मिलती हैं, और मुझे भी कंट्रोल नहीं होता। मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, मैं काफ़ी ज़्यादा फूडी हूँ खाने पीने के मामले में, मुझे खाने से बहुत प्यार है, ठीक है। तो मुझे सारी की सारी चीज़ें पसंद हैं। तो अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में वेफर्स भी बहुत खा ली हैं, लॉटो चोका पाई, चॉकलेट, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है। अब है तो यार मन क्या मारना है ना, कुछ दिन खा लो फिर कर लेंगे दोबारा से। बाकी मेरा वो वेट लॉस ड्रिंक चल रहा है। और आज सुबह से अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज सुबह से ना क्या क्या खाया है अब तक, और कोशिश करूंगी अब डेली ब्लॉग्स आप सब लोगों तक अपलोड कर सकूं। आप लोग इतना इंतजार करते हैं मेरे ब्लॉग का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब देखने के लिए लोग उत्साहित होते हैं ना तो फिर ब्लॉग शूट करने का भी मेरा मन करता है। लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया कि आप लोग इस तरीके के ब्लॉग्स देखना चाहते हो क्या। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा चूड़ियों का जो कलेक्शन है, कड़ों का कलेक्शन है, मेकअप का कलेक्शन है, या ज्वेलरी का कलेक्शन है, कपड़ों का कलेक्शन है। आप लोगों ने इस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया। मे बी शायद आपने वीडियो पूरी नहीं देखी हो लास्ट तक। मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया था कि इससे पहले वाली वीडियो पर, तो इस वाले ब्लॉग में फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि फिर वो वाले ब्लॉग में तभी बनाऊँ अगर आप लोग देखने के मतलब इंटरेस्ट में हो, ठीक है। अदरवाइज फिर कुछ नहीं, क्या ये सब चीज़ें दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। और ये जो मैं ये मीशो से, फ्लिपकार्ट से सब जो चीज़ें मंगाती रहती हूँ, इस तरीके की शॉर्ट्स आपको पसंद आ रही हो तो फिर मैं आगे और भी बनाऊँ, क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में ना कुछ शॉर्ट्स बनाई थी जो आप लोगों ने पसंद तो बहुत किए हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं उन पर। तो अगर आप और भी देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और बाकी 1-2 दिन में एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगी मैं अपनी करना, ठीक है। तो जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाना चाहते हो वो लोग प्लीज फटाफट से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। मैंने सुना कि कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा मेरे ब्लॉग का, शॉर्ट्स का, तो शायद आपने ना बेल आइकन को ऑल पर प्रेस नहीं कर रखा है। तो जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाओगे उसके पास ही ना एक बेल आइकन का भी बटन आएगा, उसे आप जब दबाओगे तो ऑप्शन आते हैं काफी सारे, उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, तो उस ऑल के ऑप्शन पे भी एक बार हिट कर देना, ठीक है। तो हर चीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, वरना आप लोगों से अच्छी अच्छी चीजें मिस हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट देते रहना। वीडियोस पसंद आए करें तो लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बाकी शुरू करते हैं आज का दिन से शुरुआत, मैंने क्या क्या किया आज पूरे दिन, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतने सारे प्यारा सपोर्ट के लिए।
तो आज से ना मैंने किशमिश खाना शुरू करा है और किशमिश का ना पूरा 1 कप पानी में भिगो कर रखना शुरू करा है। ठीक है, तो आज तो संडे था क्योंकि तो मैंने तीनों का ही भिगो दिया था, पतिदेव का भी, अपना भी और हनु का भी। वैसे तो ना हनु किशमिश और बादाम अपने शेक में, जब मैं इसका प्रोटीन शेक देती हूँ शाम के टाइम बनाकर, उसमें डालकर देती हूँ भिगो कर। लेकिन आज मैंने ना ऐसे ही तीनों का ना रात को भिगो दिया था। और क्योंकि ये कप ना ब्लैक कलर के हैं, इसलिए आपको जो किशमिश का कलर आ जाता है ना पानी में येलो येलो सा, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका कप का कलर ही ब्लैक है। लेकिन जब मैं ट्रांसपेरेंट कप में आपको भिगोकर दिखाऊंगी तो किशमिश का ना कलर आ जाता है पानी में। तो ये पानी भी ना अच्छे से मतलब पीना है आपको, सिप सिप करके सुबह उठ के खाली पेट। और ये जो किशमिश है, आप 20 से 25 किशमिश भिगो सकते हो एक बार में। तो मैं सुबह उठी, वॉशरूम गई, मुँह हाथ धोए, उसके बाद मैंने ये पानी पिया। ठीक है, कुल्ला नहीं किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कुल्ला नहीं करना है, बासे मुंह ही आपको ये पानी पीना है। इसको पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मुझे ना एक्चुअली कुछ दिनों से ना सुबह सुबह उठ के वीकनेस थी ना, मतलब एनर्जी ना लो सी फील हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको भिगोना शुरू किया था। और मैं ना ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी भी कर रही थी। ब्रेकफास्ट में सबने बोला, आज संडे था, कि ना ब्रेड पिज़्ज़ा खाएंगे। और दोपहर के लंच के लिए प्लानिंग चल रही थी राजमा चावल की। तो रात को ही ना राजमा भिगो कर रख दिया था मैंने पानी में। और ये ना मैं जो कल वाला जो दूध होता है उसकी मलाई निकाल के उसे भी छान कर अलग रख रही थी। और सुबह सुबह यार बहुत सारे काम होते हैं। और आज संडे था ना, मैं आज बहुत दिनों बाद ना 9 बजे तक सोती रही, क्योंकि सुबह सुबह फिर जल्दी उठना होता है। रोज़ तो ना हनु जाता है स्कूल, तो सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी उठना होता है और फिर नहीं सो पाते पूरे दिन। तो मुझे बिल्कुल भी लेटने की फुर्सत नहीं मिलती है और ना ही मुझे नींद आती है दिन में। तो मेरा पूरा दिन यही चलता है, मैं लगभग 5 घंटे ही सो पाती हूँ रोज़। तो कल मैं बहुत दिनों बाद आराम से ना 7-8 घंटे की नींद मैंने ली। रात को 1 बजे करीब सोई थी और सुबह 9 बजे तक मैं आराम से सोई हूँ। बहुत सुकून की नींद सोई मैंने। लेकिन इतना ज़्यादा लेटने के बाद मेरी कमर में हो गया दर्द, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा लेटने की ना आदत नहीं है। तो ये जो सब्जियाँ हैं ना, जो मेरे को इसमें डालनी थी, मैंने क्या किया था, सूजी ना दही डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के ना रात को ही भिगोने के लिए रख दी थी। और सब्जियाँ ना सुबह सुबह मैंने छीली, धोई अच्छे से। और मिक्सी के जार में ना एक बटन होता है जिससे ये सब्जियां बिल्कुल चॉपर की तरह से महीन महीन चॉप हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ना पहले चॉपर मंगाया था ऑनलाइन, बट वो ख़राब हो गया, तो मैंने दूसरा नहीं मंगाया। क्योंकि जो काम मेरा मिक्सी से हो जाता है वो काम मैं क्यों फालतू में ना पैसे वेस्ट करूं चॉपर मंगा के। मिक्सी तो है ही हमारे पास। तो ये ब्रेड पे लगा के सूजी वाला, और इसमें ना मैंने हींग का और राई का छौंका मारा था, थोड़ा सा नमक डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने चॉप कर ली थी, तो वो सब मैंने इसमें डाल ही दिया था। और हम ना सॉस, चटनी और इन सब चीज़ों से खाते हैं, उसमें भी मसाले भरे हुए होते हैं, तो सारे मसालों का इंतजाम उसमें हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सूजी है, दही है और वेजिटेबल्स हैं। और हेल्दी होता है ये काफ़ी, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाना। मैंने आपको कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा होगा आपसे कि आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना। बस हाँ, मैं मीठा कम खाने के लिए ज़रूर बोलती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी किसी भी टाइप का मीठा नहीं खाइए। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट चीनी को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा और सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो आपको लेने चाहिए अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। ठीक है, लेकिन अब इन सब चीज़ों से ज़िंदगी में कभी बच नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, कम कर देना चाहिए। कभी कभी सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की आदत भी होनी चाहिए। और अपनी लाइफ स्टाइल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ना शामिल करो कि हेल्दी खाना बनाकर खाओ। ठीक है, घर का बनाकर खाओ। मार्केट की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें प्योर नहीं होती, अच्छे तरीके से बनी हुई नहीं होती, मसाले भी एक्सपायर्ड यूज़ होते हैं, और ऑयल वगैरह पता नहीं कितनी बेकार क्वालिटी के यूज़ होते हैं। इसलिए घर में अच्छा खाना बनाकर खाओ। जो भी मेरा मन करता है वो सब ना घर पर ही बनाकर खाती हूँ। उसके बाद सारा का सारा काम फिनिश करने में भाई मुझे ना आज सुबह का ब्रेकफास्ट करने में ही बज गया था 1, क्योंकि घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद नहाए धोए, वैसे ही लेट उठे थे तो सारे के सारे काम ना लेट ही हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने में 1 बज गया था, लेकिन फिर मैंने सुकून से बैठ कर किया ब्रेकफास्ट। और आज दोपहर का जो लंच है वो शाम को 5 बजे किया है। तो वो तो ना सब कुछ जैसे लेट होता जाता है तो लेट ही होता है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैं 4 घंटे का डिफरेंस तो वैसे भी रखती हूँ। जब सुबह जल्दी वाला ब्रेकफास्ट हो जाता है तब भी 11 तो बज ही जाते हैं, है ना। और 11 बजे के बाद फिर जो है लगभग 4 घंटे के बाद 3 बजे के आसपास दोपहर का लंच हो पाता है। तो इसी तरीके से ना मैं डिफरेंस रखती हूँ। उसके बाद कपड़े धोए, घर के कुछ और काम थे वो भी फिनिश करे। और आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़े बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझको, तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग तो शूट कर ही लेते हैं। लेकिन मैं ना शूट कर रही थी कि राजमा कैसे बनाऊंगी, लेकिन पतिदेव मेरा मोबाइल ले गए किसी काम से। तो मैंने आपको बताया ना मेरा डिस्प्ले वगैरह टूट गया है मोबाइल का, स्क्रीन वगैरह, तो उसके लिए पतिदेव ले गए थे। तो कैसे बनाया ये मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन बनाने के बाद थोड़ा सा आपको मैंने शूट करके दिखाया। उसके बाद ना गरम गरम ही
सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। देर से ही खाना बनाया था आज, क्योंकि देर से ही सब कुछ चल रहा था। तो जब खाया था उसके थोड़ी देर पहले ही बनाया था, तो सबको काफ़ी अच्छा लगा, अच्छे बने थे। और मैं ना आजकल चावल इसी तरीके से बना रही हूँ कुकर में। इससे ना मतलब अच्छा लगता है मुझे चावल खाकर। मैं जीरा राइस बनाती हूँ हल्का सा देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाल के, और इससे ना मुझे ज़्यादा फुलफिलनेस फील होती है इस तरीके से चावल बनाने पर। कम चावल में मेरा पेट भर जाता है और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आजकल इसी तरीके से चावल बना रही हूँ। आई नो कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि दीदी इस तरीके से चावल नहीं बनाने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इसी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है चावल बनाने में। मैं आज तक उसी तरीके से चावल बनाती थी पसाकर, लेकिन उसमें सारे मिनरल्स निकल जाते हैं यार चावल के। पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स निकल जाता है, जो आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब कुछ उस पानी में निकल जाती हैं, और उस पानी को हम फेंक देते हैं। फेंक क्या देते हैं, सिर धो सकते हो अपना, लेकिन जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जानी चाहिए वो चीज़ें नहीं जा पाती। और मेरा ये मानना है कि ऊपर से सब्स्टिट्यूट खाने की जगह आप अच्छी चीज़ों को खाओ। खाना ही हमारा जो है मतलब दवाइयों का काम करता है, खाना ही औषधि है। अगर सही तरीके से चीज़ों को खाओगे तो वही आपको अंदर से ठीक कर देंगी, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारा सामान मंगाया था, कुछ ऑनलाइन और कुछ मार्केट से मंगाया था, तो वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बीको का पेस्ट मंगाया था, सौंफ फ्लेवर में है। मैं ना एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो मुझे चीज़ें बदल बदल कर चाहिए। और मैंने प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुबह सुबह ना हाई प्रोटीन ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैंने मंगाए थे मटरा, रमास, राजमा, काले वाले चने, और क्या क्या मंगाया था मैंने। बेसन मंगाया था। बेसन भी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। थोड़े से नूडल्स मंगाए थे, बच्चों को पसंद है, मुझे भी पसंद है। कभी कभी मैं सारी की सारी चीज़ें खाती हूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ मंगा कर रखती हूँ। पोहा मंगाया था, वो भी ख़त्म हो गया था। सूजी मंगाई थी, बहुत सारा सामान मंगाया था। अरहर की दाल भी मंगाई थी। तो ये सब सामान भी मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा देते हैं। घर में ना सामान आता ही रहता है कुछ ना कुछ, जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो समय समय पर मंगानी पड़ती हैं। और पतिदेव जाने वाले हैं कुछ दिन के लिए टूर पर बाहर, तो पहले से ही मैंने उनसे बोला कि सारी की सारी चीज़ें मुझे ला कर दे जाओ। राजमा वगैरह भी मंगाया था। ये सब हाई प्रोटीन चीज़ें होती हैं, ये सब अपनी डेली लाइफ स्टाइल में आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो अब कुछ दिन मैं देख रही हूँ कि शायद पतिदेव चले जाएंगे, तो शायद मुझे थोड़ा ना ज़्यादा फ्री मिलेगा कुछ काम करने के लिए, तो वो सब भी आपको दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब